क्या आपने कभी सोचा है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं? या फिर कुछ लोग बार बार थकावट, सिरदर्द या कमजोरी क्यों महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग सालों तक एक्टिव और एनर्जेटिक बने रहते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज में है, उनकी खाने की सोच में। यानी वो क्या खाते हैं, कब खाते हैं और कैसे खाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंट्रो हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की बेहतरीन किताबों के हिंदी ऑडियो बुक सार, ताकि आप अपनी जिंदगी को समझदारी, सेहत और खुशी के साथ जी सकें। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद जरूरी और हर इंसान से जुड़ी किताब की, हाउ टू स्टे हेल्थी, द न्यूट्रिशनिस्ट्स गाइड टू ऑप्टिमाइजिंग योर इम्यूनिटी, जिसे लिखा है जेना होप ने। यह किताब सिर्फ खाने की बातें ही नहीं करती, बल्कि आपको सिखाती है कि कैसे अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता जैसे बड़े शहरों में रहते हैं, जहां भाग दौड़ और स्ट्रेस ज्यादा है, तो यह किताब आपको बताएगी कि कैसे शहरी लाइफस्टाइल के बावजूद हेल्दी रहा जा सकता है। अगर आप उत्तर भारत के गांवों, पंजाब, हरियाणा या उत्तराखंड की ठंडी हवा में रहते हैं, तो ये किताब बताएगी कि वहां के लोकल फूड्स को कैसे अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है। दक्षिण भारत के स्वादिष्ट और मसालेदार खाने के बीच अगर आप बैलेंस बनाना चाहते हैं, तो ये गाइड आपके लिए वरदान साबित होगी। और अगर आप पूर्व या पूर्वोत्तर भारत में हैं, असम, मणिपुर या पश्चिम बंगाल जैसे इलाकों में, जहां मौसम और खान पान दोनों अलग हैं, तब भी यह किताब आपके शरीर की जरूरतों के अनुसार डाइट को समझने में आपकी मदद करेगी। यहां तक कि अगर आप भारत से बाहर रहते हैं, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश या दुबई, सिंगापुर, अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में, और हिंदी समझते हैं, तो ये किताब आपके लिए भी उतनी ही उपयोगी है, क्योंकि सेहत की भाषा एक ही होती है, बैलेंस, अवेयरनेस और न्यूट्रिशन। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं, जहां हम सीखेंगे कैसे अपने शरीर की नेचुरल एनर्जी को जगाना है, कैसे इम्यूनिटी को मजबूत बनाना है और कैसे अपने फूड से अपनी लाइफ को हील करना है। अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस किताब में हर चैप्टर आपके लिए एक नया सीक्रेट खोलता है। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सेहत का असली आधार क्या है? यह हमारा शरीर, हमारी लाइफस्टाइल या फिर हमारी सोच? दरअसल इसका जवाब है न्यूट्रिशन, यानी हम क्या खाते हैं और वो हमारे शरीर पर कैसे असर डालता है। हर इंसान के जीवन की क्वालिटी, उसकी एनर्जी, उसकी इम्यूनिटी और उसका मूड, सब कुछ इस एक चीज से जुड़ा होता है। लेकिन आज की दुनिया में न्यूट्रिशन को सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। हम जल्दी में हैं, काम में हैं और कन्वीनियंस के नाम पर फास्ट फूड, शुगरी ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड आइटम्स खा रहे हैं। नतीजा यह है कि शरीर को कैलोरीज तो मिलती हैं, लेकिन न्यूट्रिशन नहीं। हमारी बॉडी एक फाइनली ट्यून्ड मशीन है, और जैसे किसी गाड़ी को सही फ्यूल चाहिए होता है, वैसे ही हमारे शरीर को भी सही न्यूट्रिएंट्स चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर, ये सभी हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम सिर्फ टेस्ट के पीछे भागते हैं, हेल्थ के पीछे नहीं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप दिन की शुरुआत सिर्फ एक कप चाय और बिस्किट से करते हैं, तो शरीर को एनर्जी तो मिलती है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं। न्यूट्रिशन सिर्फ फिजिकल हेल्थ तक सीमित नहीं है, इसका असर हमारे मन और मूड पर भी पड़ता है। जब हम जंक फूड ज्यादा खाते हैं, तो हमारा दिमाग सुस्त पड़ जाता है, हम इरिटेट होने लगते हैं और फोकस कम हो जाता है। वहीं जब हम रियल फूड जैसे ताज़ी सब्जियां, सीजनल फ्रूट्स, होल ग्रेन्स और घर का बना खाना खाते हैं, तो हमारा माइंड काम रहता है और एनर्जी लेवल स्टेडी रहता है। जेना होप इस किताब में कहती हैं, फूड इज नॉट जस्ट फ्यूल, इट्स इंफॉर्मेशन। यानी खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि हमारी बॉडी के लिए एक संदेश है। हर बाइट हमारे अंदर एक केमिकल रिएक्शन शुरू करती है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म, मूड और इम्यूनिटी को प्रभावित करती है। अगर आप ये समझ लें कि आपका खाना ही आपकी हेल्थ स्टोरी लिखता है, तो आप हर मील को कॉन्शियसली चूज करेंगे। अच्छा न्यूट्रिशन सिर्फ डाइट नहीं, एक माइंडसेट है।
जो सिखाता है कि अपने शरीर से जुड़ो, उसे समझो और उसे वही दो जो उसे चाहिए। और यही है हेल्थ की शुरुआत। चैप्टर 2, इंट्रोडक्शन टू इम्यूनिटी। अब बात करते हैं हमारे शरीर की उस सबसे अद्भुत शक्ति की जो हमें बीमारियों से बचाती है, इम्यूनिटी। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग ठंड या मौसम बदलने पर तुरंत बीमार पड़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग सालों तक परफेक्टली हेल्थी रहते हैं? इसका कारण उनका इम्यून सिस्टम है। इम्यूनिटी हमारे शरीर की नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, जो हर दिन सैकड़ों बैक्टीरिया, वायरस और टॉक्सिन से लड़ता है। ये हमारे अंदर का इनविजिबल आर्मी है, जो हमें बिना बताए हमारी प्रोटेक्शन करता है। लेकिन आज की लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, नींद की कमी और पुअर डाइट इस आर्मी को कमजोर बना देती है। और जब इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो सबसे पहले छोटे इन्फेक्शंस, एलर्जीज और फटीग शुरू होती हैं, जो धीरे धीरे बड़ी बीमारियों में बदल जाती हैं। इम्यूनिटी को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि ये काम कैसे करती है। जब कोई बाहरी जीवाणु, पैथोजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो इम्यून सिस्टम तुरंत उसे पहचान कर उस पर हमला करता है। इसके लिए व्हाइट ब्लड सेल्स, एंटीबॉडीज और प्रोटीन्स मिलकर काम करते हैं। लेकिन अगर शरीर को सही न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो ये सेल्स कमजोर पड़ जाते हैं और पैथोजन अपना काम कर जाते हैं। जेना होप बताती हैं कि इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए सिर्फ सप्लीमेंट्स काफी नहीं है। असली इम्यूनिटी बनती है बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर स्लीप, हाइड्रेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट से। जब हम विटामिन्स ए, सी, डी, ई और मिनरल्स जैसे जिंक और सिलीनियम अपने खाने में शामिल करते हैं तो इम्यून सिस्टम को वो टूल्स मिलते हैं जिनसे वो इफेक्टिवली लड़ सके। इसके अलावा गट हेल्थ यानी आंतों का संतुलन भी इम्यूनिटी में बड़ी भूमिका निभाता है। हमारी आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया, माइक्रोबायोम हमारे इम्यून सेल्स को ट्रेन करते हैं। अगर गट अनहेल्थी है, जंक फूड, स्ट्रेस और एंटीबायोटिक्स की वजह से, तो इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है। इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बनती। ये एक लाइफस्टाइल है जो कंसिस्टेंसी मांगती है। अच्छा खाना, समय पर सोना, पॉजिटिव माइंडसेट और एक्टिव रहना, ये 4 चीजें अगर आप अपनी लाइफ में शामिल कर लें तो आपका शरीर किसी भी वायरस या इन्फेक्शन के सामने मजबूत खड़ा रहेगा। चैप्टर 3, द रोल ऑफ द गट ऑन इम्यून फंक्शन। क्या आप जानते हैं कि हमारी इम्यूनिटी का लगभग 70% हिस्सा हमारी गट यानी आंतों में छिपा होता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यही सच है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी डिफेंस पावर पेट के अंदर ही रहती है। जब हम हेल्थी खाना खाते हैं तो हमारी गट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया यानी माइक्रोबायोम मजबूत होते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को सही तरीके से काम करने में मदद करते हैं। लेकिन जब हम प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा शुगर या केमिकल फिल्ड जंक फूड खाते हैं तो वही अच्छे बैक्टीरिया मरने लगते हैं और उनकी जगह बुरे बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर बना देते हैं। गट को आप ऐसे समझिए जैसे आपके शरीर की ट्रेनिंग ग्राउंड। यहीं पर हमारे इम्यून सेल्स हर दिन लड़ना सीखते हैं वायरस, बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स से। अगर गट में बैलेंस ठीक है तो इम्यून सिस्टम भी एक्टिव रहता है। लेकिन अगर गट इन्फ्लेम्ड या डिस्टर्ब्ड है तो इम्यून सेल्स कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी कभी शरीर अपने ही सेल्स पर हमला करने लगता है, जिसे हम ऑटो इम्यून डिजीजेस कहते हैं। जेना होप अपनी किताब में बताती हैं कि गट हेल्थ सिर्फ डाइजेशन के लिए नहीं बल्कि पूरी इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार है। वो कहती हैं कि हमारे गट बैक्टीरिया हमारे इम्यून सेल्स से कम्युनिकेट करते हैं और बताते हैं कि कब फाइट करना है और कब रिलैक्स। इसलिए अगर गट कमजोर है तो इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करने लगता है, जैसे बार बार कोल्ड, एलर्जीज या स्किन प्रॉब्लम्स। गट को स्ट्रांग रखने के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी हैं: फाइबर, फर्मेंटेड फूड्स और हाइड्रेशन। फाइबर हमारे गट बैक्टीरिया के लिए खाना है जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेंटिल्स और होल ग्रेन्स से मिलता है। फर्मेंटेड फूड्स जैसे कर्ड, बटर मिल्क, पिकल, आइडियली और किमची हमारे शरीर में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। और हाइड्रेशन यानी पर्याप्त पानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीप भी गट को प्रभावित करते हैं। जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारा बॉडी कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा बनाता है, जो गट लाइनिंग को कमजोर करता है। इसलिए जेना होप सलाह देती हैं, फीड योर गट एंड इट विल प्रोटेक्ट यू। यानी अगर आप अपनी गट का ध्यान रखेंगे तो वो आपकी इम्यूनिटी का ध्यान रखेगी।
इसीलिए याद रखिए, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिर्फ विटामिन टैबलेट से नहीं बनती, बल्कि स्ट्रॉन्ग गट से बनती है। जब आप अपने खाने, नींद और माइंडसेट को संतुलित रखते हैं, तो आपकी गट एक ऐसी इनविजिबल शील्ड बन जाती है जो हर दिन आपकी रक्षा करती है। चैप्टर 4, द अर्ली ईयर्स। अब बात करते हैं जीवन के उस हिस्से की जहां हमारी इम्यूनिटी की बुनियाद रखी जाती है। द अर्ली ईयर्स यानी बचपन के शुरुआती साल। यही वो समय होता है जब हमारा शरीर सीखता है कि कैसे खुद को इन्फेक्शन से बचाना है और कैसे एक स्ट्रॉन्ग इम्यून बेस तैयार करना है। जेना होप बताती हैं कि बच्चे का इम्यून सिस्टम जन्म के समय पूरी तरह डेवलप नहीं होता। वो धीरे धीरे अपने एनवायरनमेंट, दूध और खाने के जरिए खुद को मजबूत बनाता है। ब्रेस्ट मिल्क, मां का दूध, बच्चे के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण न्यूट्रिशन होता है, जिसमें एंटीबॉडीज और प्रोबायोटिक्स होते हैं जो बच्चे के इम्यून सिस्टम को नेचुरली स्ट्रेंथन करते हैं। यही कारण है कि जिन बच्चों को शुरुआती महीनों में मां का दूध मिलता है, उनकी इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग बेहतर रहती है। बचपन के दौरान बच्चों का बाहरी दुनिया से एक्सपोजर होना भी जरूरी है। जब बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, जानवरों के आसपास रहते हैं या सामान्य जर्म्स से संपर्क में आते हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम सीखता है कि कब और किससे लड़ना है। लेकिन आज के समय में बच्चों को ज्यादा सैनिटाइज्ड एनवायरनमेंट्स में रखा जाता है, हर चीज को डिसइंफेक्ट कर दिया जाता है। इससे इम्यून सिस्टम को नेचुरल एक्सपोजर नहीं मिलता और बाद में वो ओवर रिएक्ट करने लगता है, जिससे एलर्जीज और एस्थमा जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। न्यूट्रिशन के लिहाज से भी बचपन बहुत निर्णायक होता है। आयरन, जिंक, विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और प्रोटीन जैसे न्यूट्रिएंट्स बच्चों के इम्यून सिस्टम के लिए फाउंडेशन का काम करते हैं। अगर शुरुआत में ये न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते तो इम्यून डेवलपमेंट अधूरा रह जाता है। जेना होप बताती हैं कि बच्चों की गट हेल्थ पर भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है। चैप्टर 5, द रोल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑन इम्यूनिटी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे खाने में मौजूद हर न्यूट्रिएंट, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, हमारी इम्यूनिटी को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है? दरअसल हमारे शरीर को दो तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। दोनों ही हमारी इम्यून सिस्टम की मजबूती के लिए उतने ही जरूरी हैं जितनी ऑक्सीजन हमारे सांस लेने के लिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमें कंपैरेटिवली ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं ताकि इम्यून सेल्स को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए फ्यूल मिल सके। लेकिन प्रोसेस्ड कार्ब्स जैसे व्हाइट ब्रेड या शुगरी स्नैक्स इम्यून हेल्थ को कमजोर करते हैं। इसीलिए होल ग्रेन्स, ओट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलने वाले कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का सेवन ज्यादा फायदेमंद है। प्रोटीन हमारे इम्यून सिस्टम का असली बिल्डर है। हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स, एंटीबॉडीज और एंजाइम्स सभी प्रोटीन से बनते हैं। जब प्रोटीन की कमी होती है तो शरीर इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता खो देता है। फिश, एग्स, पल्सेस, पनीर और नट्स जैसे प्रोटीन रिच फूड्स इम्यून डिफेंस को मजबूत करते हैं। फैट्स की बात करें तो हर फैट बुरा नहीं होता। हेल्थी फैट्स जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और इम्यून सेल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखते हैं। ये फैट्स हमें फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स, फिश और ऑलिव ऑयल में मिलते हैं। वहीं ट्रांस फैट्स और डीप फ्राइड फूड इम्यून बैलेंस को बिगाड़ते हैं। अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, जिनकी मात्रा तो बहुत कम चाहिए होती है, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। विटामिन्स और मिनरल्स हमारे इम्यून सिस्टम के सोल्जर्स की तरह काम करते हैं। विटामिन सी इन्फेक्शन से बचाने वाला एंटीऑक्सीडेंट है, जो सिट्रस फ्रूट्स, आंवला और बेल पेपर्स में पाया जाता है। विटामिन डी हमारे इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करता है और हमें सनलाइट से मिलता है। विटामिन ए स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स को इन्फेक्शन से बचाता है, जबकि विटामिन ई सेल प्रोटेक्शन में मदद करता है। मिनरल्स जैसे जिंक, आयरन, सेलेनियम और मैग्नीशियम इम्यून सेल्स के कम्युनिकेशन और रिपेयर प्रोसेस में अहम भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, जिंक की कमी से वुंड हीलिंग धीमी हो जाती है और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। जेना होप अपनी किताब में कहती हैं, A strong immune system is built on small choices made every day। यानी जब आप रोज अपने प्लेट में वैरायटी और बैलेंस लाते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे मजबूत होता जाता है।
इसलिए हर मील को एक अपॉर्चुनिटी समझिए अपने शरीर को वो न्यूट्रिएंट्स देने की जो उसे लड़ने, हील करने और ग्रो करने के लिए चाहिए। चैप्टर 6 इनकॉर्पोरेटिंग इम्यून फ्रेंडली फूड्स इनटू योर डाइट। अब जब हमने समझ लिया कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं, तो सवाल यह है इन्हें अपनी डेली डाइट में कैसे शामिल किया जाए, क्योंकि नॉलेज तब तक काम की नहीं होती जब तक उसे हैबिट न बना लिया जाए। जेना होप बताती हैं कि इम्यून फ्रेंडली फूड्स का मतलब सिर्फ सप्लीमेंट्स या एक्सपेंसिव सुपर फूड्स नहीं है, बल्कि वो सिंपल, नेचुरल और इजीली अवेलेबल चीजें हैं जो हर भारतीय रसोई में मिल जाती हैं, जैसे लहसुन, गार्लिक जो नेचुरल एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, अदरक, जिंजर जो इन्फ्लामेशन कम करता है, और हल्दी, टर्मरिक जिसमें करक्यूमिन होता है जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। फिर आते हैं सिट्रस फ्रूट्स जैसे संतरा, मौसमी और आंवला जो विटामिन सी का रिच सोर्स है। ये इम्यून सेल्स को इन्फेक्शन से बचाने के लिए रेडी रखते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक, मेथी और सरसों में आयरन और फोलेट होते हैं जो ब्लड और इम्यूनिटी दोनों के लिए जरूरी हैं। नट्स और सीड्स जैसे बादाम, अखरोट, पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स हेल्थी फैट्स और विटामिन ई के बेहतरीन स्रोत हैं। इनसे सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्शन मिलता है। वहीं कर्ड, बटर मिल्क और फर्मेंटेड फूड्स गट हेल्थ को स्ट्रांग बनाते हैं, जिससे ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ती है। हाइड्रेशन को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और सेल्स को एक्टिव रखता है। अगर आप पर्याप्त पानी नहीं पीते तो न्यूट्रिएंट्स सही से अब्सॉर्ब नहीं होते, इसलिए दिन भर में 8 to 10 ग्लासेस पानी जरूर पिएं। कुकिंग मेथड्स भी इम्यूनिटी पर असर डालते हैं। चैप्टर 7 डाइटरी कंपोनेंट्स हिंडरिंग आवर इम्यूनिटी। हम अब तक जान चुके हैं कि कौन से न्यूट्रिएंट्स और फूड्स हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे डाइटरी कंपोनेंट्स भी हैं जो धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी को नुकसान पहुंचाते हैं, भले ही हमें इसका एहसास ना हो। इन चीजों को पहचानना और इनसे दूरी बनाना उतना ही जरूरी है जितना अच्छा खाना खाना, क्योंकि स्ट्रांग इम्यूनिटी सिर्फ क्या खाना है से नहीं, बल्कि क्या नहीं खाना है से भी तय होती है। जेना होप अपनी किताब में बताती हैं कि आज की मॉडर्न डाइट में कई ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए छिपे हुए दुश्मन की तरह काम करते हैं। सबसे पहले आते हैं रिफाइंड शुगर्स। एक्सेसिव शुगर इनटेक हमारे इम्यून सेल्स की इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता को लगभग आधे तक कम कर देता है। जब हम ज्यादा शुगरी ड्रिंक्स, स्वीट्स या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है और वाइट ब्लड सेल्स की कार्यक्षमता घट जाती है। दूसरा बड़ा कल्प्रिट है प्रोसेस्ड फूड्स जैसे चिप्स, बिस्किट्स, इंस्टेंट नूडल्स, पैकेज्ड स्नैक्स और रेडी टू ईट मील्स। इनमें हाई सोडियम, प्रिजर्वेटिव्स और ट्रांस फैट्स होते हैं जो गट बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे गट बैरियर कमजोर होता है और पैथोजेंस को शरीर में प्रवेश का मौका मिलता है। तीसरा नुकसानदेह तत्व है रिफाइंड ऑयल्स और डीप फ्राइड फूड। ये फूड्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, जिससे बॉडी के सेल्स को डैमेज होता है। लंबे समय तक इनका सेवन करने से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पैदा होती है, जो डायबिटीज, हार्ट डिजीज और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसी बीमारियों की जड़ बनती है। एक और कॉमन लेकिन हानिकारक फैक्टर है अल्कोहल। एक्सेसिव अल्कोहल लिवर को कमजोर करता है, जो टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने का मुख्य अंग है। जब लिवर ओवरलोड हो जाता है तो टॉक्सिन्स बॉडी में सर्कुलेट करने लगते हैं, जिससे इम्यूनिटी वीकन होती है। एक्सेस कैफीन भी इम्यून बैलेंस बिगाड़ सकता है। अगर आप दिन में बहुत ज्यादा कॉफी या एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं तो बॉडी में डिहाइड्रेशन और स्लीप डिस्टर्बेंस बढ़ जाती है। याद रखिए, अच्छी नींद इम्यूनिटी के लिए उतनी ही जरूरी है जितना अच्छा खाना। इसके अलावा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे एस्पर्टेम या सुक्रालोज गट माइक्रोबायोम को ऑल्टर करते हैं, जिससे गट इम्यूनिटी कमजोर होती है। जेना होप समझाती हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम को नुकसान तब सबसे ज्यादा होता है जब हम स्ट्रेस, पुअर डाइट और इनएक्टिविटी को कंबाइन कर देते हैं। ये तीनों मिलकर हमारे शरीर में लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, जो हमें डिजीजेस के लिए अधिक वल्नरेबल बनाता है। इसलिए सॉल्यूशन ये नहीं कि आप खुद को हर चीज से रोक लें, बल्कि एक बैलेंस बनाएं। अगर आप शुगर या फ्राइड फूड खाते भी हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम करें और उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए अपने डाइट में फ्रेश वेजिटेबल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स,
और हाइड्रेशन बढ़ाएं। जैसा कि जेना होप कहती हैं, योर इम्यून सिस्टम लिसन्स टू वॉट यू फीड इट एवरी डे, यानी जो आप खाते हैं वही आपकी इम्यूनिटी की भाषा बनता है। चैप्टर 8, ऑटो इम्यूनिटी एंड डाइटरी पैटर्न्स एसोसिएटेड विद ऑटो इम्यून कंडीशंस। अब बात करते हैं एक ऐसे विषय की जो आजकल तेजी से बढ़ रहा है, ऑटो इम्यूनिटी, यानी जब हमारा इम्यून सिस्टम खुद हमारे ही शरीर के सेल्स पर हमला करने लगता है। ये सुनने में डरावना लगता है, लेकिन हकीकत में ये बॉडी का कंफ्यूजन है। इम्यून सिस्टम ये समझ नहीं पाता कि कौन सा सेल दुश्मन है और कौन सा अपना। ऑटो इम्यून कंडीशंस जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस, टाइप 1 डायबिटीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और हाशिमोटोज थायरॉइडाइटिस इस इम्बैलेंस का परिणाम है। जेना होप बताती हैं कि ऑटो इम्यूनिटी केवल जेनेटिक्स का परिणाम नहीं है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, स्ट्रेस, गट इम्बैलेंस और डाइटरी हैबिट्स इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। हमारी गट लाइनिंग, जो आमतौर पर बॉडी और टॉक्सिन्स के बीच बैरियर की तरह काम करती है, अगर वीक हो जाती है तो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स और टॉक्सिन्स ब्लड में चले जाते हैं। इम्यून सिस्टम इन्हें खतरा समझकर हमला करता है और यही प्रक्रिया बार बार होने पर ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स बन जाती है। अब सवाल है, डाइट इसमें कैसे भूमिका निभाती है? जवाब सीधा है, गलत डाइट इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है, जबकि सही डाइट उसे शांत करती है। प्रोसेस्ड फूड्स, ट्रांस फैट्स, रिफाइंड शुगर्स और आर्टिफिशियल एडिटिव्स इम्यून सिस्टम को कंफ्यूज करते हैं। चैप्टर 9, लाइफस्टाइल फैक्टर्स अफेक्टिंग इम्यून फंक्शन। क्या आप जानते हैं कि हमारी इम्यूनिटी सिर्फ हमारे खाने पर नहीं, बल्कि हमारी पूरी लाइफस्टाइल पर निर्भर करती है? यानी हम कैसे जीते हैं, कैसे सोचते हैं और अपने दिन भर के रूटीन को कैसे संभालते हैं, ये सब मिलकर तय करते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग रहेगा। न्यूट्रिशन तो फाउंडेशन है, लेकिन लाइफस्टाइल उसका स्ट्रक्चर है। अगर फाउंडेशन मजबूत हो और स्ट्रक्चर कमजोर, तो पूरी इमारत हिलने लगती है। जेना होप बताती हैं कि इम्यूनिटी को प्रभावित करने वाले सबसे बड़े लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं स्लीप, स्ट्रेस, फिजिकल एक्टिविटी, एनवायरनमेंट, हाइड्रेशन और मेंटल वेलबीइंग। सबसे पहले बात करते हैं स्लीप की। अच्छी नींद सिर्फ आराम नहीं देती, बल्कि इम्यून सेल्स को रिचार्ज भी करती है। जब हम डीप स्लीप में होते हैं, तब बॉडी साइटोकाइंस नाम के प्रोटीन्स बनाती है, जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। लेकिन जब नींद पूरी नहीं होती, 7 से 8 घंटे से कम, तो साइटोकाइन प्रोडक्शन घट जाता है, जिससे शरीर कमजोर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है, स्लीप इज योर बॉडीज नेचुरल मेडिसिन। दूसरा बड़ा फैक्टर है स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस यानी लगातार बना रहने वाला मानसिक दबाव हमारी इम्यूनिटी को धीरे धीरे कमजोर करता है। जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो बॉडी कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करती है, जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। इस वजह से बार बार कोल्ड, एलर्जीज या फटीग होने लगता है। स्ट्रेस से इम्यूनिटी को बचाने का एकमात्र उपाय है रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन, योगा, डीप ब्रीदिंग और नेचर वॉक्स को अपनाना। तीसरा फैक्टर है फिजिकल एक्टिविटी। मॉडरेट एक्सरसाइज हमारी इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिव रखता है। जब हम वॉक करते हैं, साइकिल चलाते हैं या स्ट्रेचिंग करते हैं, तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स शरीर में अच्छे से सर्कुलेट करते हैं। लेकिन ओवर एक्सरसाइजिंग भी उतना ही नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि यह बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है। इसलिए बैलेंस ही असली फॉर्मूला है। फिर आता है एनवायरनमेंट। पोल्यूटेड एयर, सिगरेट स्मोक और केमिकल एक्सपोजर इम्यूनिटी को डायरेक्ट नुकसान पहुंचाते हैं। ये टॉक्सिन्स बॉडी में फ्री रेडिकल्स बढ़ाते हैं, जो इम्यून सेल्स को डैमेज करते हैं। साफ हवा में समय बिताना, प्लांट से घिरे माहौल में रहना और घर में नेचुरल वेंटिलेशन बनाए रखना इम्यूनिटी के लिए फायदेमंद है। हाइड्रेशन यानी पर्याप्त पानी भी उतना ही जरूरी है। पानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। डिहाइड्रेशन इम्यून सिग्नलिंग को स्लो कर देता है। दिन भर में 8 to 10 ग्लासेस पानी पीना एक सिंपल लेकिन पावरफुल हैबिट है। अंत में बात आती है मेंटल वेलबीइंग की। अगर आपका मन संतुलित नहीं है, तो शरीर भी संतुलित नहीं रह सकता। पॉजिटिव इमोशंस जैसे ग्रैटिट्यूड, काइंडनेस और हैप्पीनेस हमारे बॉडी में ऐसे केमिकल्स छोड़ते हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। जेना होप कहती हैं, इम्यूनिटी इज नॉट बिल्ट इन योर किचन अलोन, इट्स बिल्ट इन योर लाइफस्टाइल चॉइसेस।
यानी आपकी प्लेट और आपकी आदतें दोनों मिलकर आपकी सेहत बनाती हैं। इसलिए इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए सिर्फ हेल्थी खाना ही नहीं बल्कि हेल्थी लाइफस्टाइल भी अपनाइए, क्योंकि यही असली होलिस्टिक हेल्थ है। चैप्टर 10, शुड आई बी टेकिंग सप्लीमेंट्स। आजकल हर जगह बात होती है विटामिन टैबलेट्स, प्रोटीन पाउडर्स, जिंक कैप्सूल्स और काउंटलेस इम्यूनिटी बूस्टर्स की। लेकिन क्या सच में हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत है या फिर यह सिर्फ मार्केटिंग का इल्यूजन है? यही सवाल जेना होप इस अध्याय में बहुत गहराई से समझाती हैं। वो कहती हैं कि सप्लीमेंट्स का पर्पस रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि सपोर्ट है। यानी अगर आपका डाइट बैलेंस्ड है और आप रियल फूड से पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं तो आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत बहुत कम पड़ेगी। लेकिन अगर आपके शरीर में किसी न्यूट्रिएंट की कमी है या आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आप उसे नेचुरल फूड से पूरा नहीं कर पा रहे, तब सप्लीमेंट्स मदद कर सकते हैं। सबसे कॉमन डेफिशिएंसीज होती हैं विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन, जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। विटामिन डी डेफिशिएंसी ज्यादातर लोगों में होती है क्योंकि हम सनलाइट से दूर रहते हैं। ये विटामिन इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करता है और इन्फेक्शन से बचाता है। अगर आप धूप में बहुत कम समय बिताते हैं तो सप्लीमेंट्स यूजफुल हो सकते हैं। क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि हमारी इम्यूनिटी आखिर इतनी कमजोर क्यों पड़ जाती है जबकि हम दिन भर खाते पीते रहते हैं? इस किताब हाउ टू स्टे हेल्थी, द न्यूट्रिशनिस्ट्स गाइड टू ऑप्टिमाइजिंग योर इम्यूनिटी में जेना होप ने हमें यह सिखाया कि सेहत सिर्फ खाना खाने से नहीं बनती बल्कि समझकर खाने से बनती है। हमने जाना कि हमारा गट हमारे इम्यून सिस्टम का फाउंडेशन है, कि स्लीप और स्ट्रेस हमारी इम्यूनिटी को सीधा प्रभावित करते हैं और कि ओमेगा 3, विटामिन डी और B12 जैसे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को अंदर से शील्ड करते हैं। हमने यह भी समझा कि लाइफस्टाइल हमारे इम्यून हेल्थ का असली की फैक्टर है, यानी हम कैसे जीते हैं, कैसे सोचते हैं और कैसे अपनी आदतों को चुनते हैं। अब सवाल यह है, इस किताब से आपको क्या सीखने को मिला? क्या आपने अपने खाने, अपने रूटीन या अपनी सोच में कुछ बदलाव महसूस किया? अपने विचार जरूर बताइए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर इस किताब की बातें आपके दिल को छू गईं, तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें आप हेल्थी देखना चाहते हैं। और अगर आपको हमारा नैरेशन पसंद आया तो हिंदी ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगली किताब की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हर किताब एक नई सोच, एक नई प्रेरणा और एक बेहतर जीवन की दिशा लेकर आती है।